6 जनवरी 2004 दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए दुबई की रेतीली मिट्टी को खोदा जाने लगा। 2004 के आखिर में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत ताइपे 101 थी। ताइवान में वाक़या ये इमारत 500 मीटर से कुछ ज्यादा ऊंची थी। इस मकसद को उन्होंने दुबई में हासिल करने का इरादा किया, इसलिए दुबई में ताइपे 101 से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने का इरादा किया। वो इतनी ऊंची इमारत बनाना चाहते थे कि न सिर्फ ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी, लेकिन दूसरी बुलंद तरीन इमारत ताइपे 101 से भी 62% ऊंची भी होगी। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो देखने पर आपके बेहद मशकूर हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्यार आपके दिलों में हमारे लिए हमेशा रहेगा। अगर दूर से देखा जाए तो बुर्ज खलीफा के टॉप पर बना ये स्पायर बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये बुर्ज खलीफा के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो पूरी बिल्डिंग की मजबूती खतरे में पड़ सकती है। इस इमारत को बनाने में तकरीबन 6 साल लगे और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की तामीर मुकम्मल होने पर टोटल $1.5 बिलियन का खर्चा आया। इस इमारत ने दुनिया को हैरान कर दिया। बुर्ज खलीफा की कामयाबी के बाद कई ममालिक ने ऐलान किया कि वो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा टावर बनाने जा रहे हैं। इसलिए बुर्ज खलीफा को बनाना इंजीनियरिंग टीम की मजबूरी बन चुकी थी और कैसे भी करके इस टास्क को कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो चुका था। बुर्ज खलीफा के बाद वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम करने की दौड़ में कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुई, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं कि ये टाइटल दुबई से कोई छीन सकेगा। सऊदी अरब के जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। कुवैत ने भी बुर्ज मुबारक के नाम से 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया है, लेकिन इस प्लान के बाद इसकी कोई अपडेट नहीं आई। हत्ता कि नकील प्रॉपर्टीज ने दुबई में ही एक प्रोजेक्ट नकील टावर के नाम से लॉन्च किया था। 2009 में भी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन अगले ही साल ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। बुर्ज खलीफा का कायम करदा रिकॉर्ड नाकाबिले शिकस्त और इतना मुश्किल क्यों है, और अमली तौर पर इंसानों की बनाई हुई इमारतें कितनी ऊंची हो सकती हैं? आइए इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तकरीबन 4000 साल पहले फरौन खुफू की कब्र के लिए जो टावर तामीर किया गया, इंसानों का बनाया हुआ सबसे ऊंचा ढांचा था। ये तकरीबन 2500 कबले मसीह में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 145 मीटर है। ये रिकॉर्ड 1300 साल के बाद ही टूट सका, जब इंग्लैंड में एक कैथेड्रल बनाया गया जो 160 मीटर लंबा था। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को गिरजाघरों की एक सीरीज ने शिकस्त दी। 1889 में आईफल टावर को तामीर किया गया, लेकिन आईफल टावर कतई तौर पर एक इमारत नहीं है। ये ऐसी इमारत नहीं है जिसमें लोग रह सके या काम कर सके। शिकागो होम इंश्योरेंस की ये इमारत 1884 में बनाई गई थी, जिसको दुनिया की पहली फलक बोस इमारत के तौर पर जाना जाता है। ये एक इमारत थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी, जहां लोग काम पर जाते थे। इसे दफ्तर की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके बाद हमें जिद्दत और टेक्नोलॉजी मिली और हम रहने के काबिल फलक बोस इमारतें बनाते चले गए। नाजरीन, बुर्ज खलीफा का ये स्पायर अपने आप में एक स्काई स्केपर से कम नहीं है। जितनी सिर्फ इस स्पायर की हाइट है, इतना बड़ा स्काई स्केपर तो दुनिया की आधी से ज्यादा कंट्रीज में भी नहीं है। 4000 टन स्टील से बना ये 244 मीटर ऊंचा स्पायर, इसमें मौजूद ये टॉप का एंटीना ही सिर्फ 350 टन वजनी है। अगर इस पूरे स्पायर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% कम होकर सिर्फ 585 मीटर रह जाएगी। यही वो ऊंचाई है जहां पब्लिक के लिए जाने वाला आखिरी 154 फ्लोर मौजूद है। इसके ऊपर से स्पायर शुरू होता है, जो बुर्ज खलीफा की टिप पर जाकर खत्म होता है। इसमें 155 से लेकर 160 फ्लोर तक बनाए गए हैं, पर आपको जानकर हैरत होगी कि ये फ्लोर्स रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान पूरा स्पायर 6 फीट तक हिलता रहता है। ये इसका कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि स्पायर का हिलना इसका एक एडवांस फीचर है। बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है कि अगर आप गुरूब आफ्ताब को जमीन से देखें, फिर लिफ्ट से इसके ऊपर जाएं, तो आप दोबारा गुरूब आफ्ताब देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा इमारत को बनाने में 2400 ग्लास पैनल लगाए गए, जिसका वजन 35 A380 जेट एयरक्राफ्ट जितना होता है, और इस बिल्डिंग को 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा
जा सकता है। इस बिल्डिंग की लंबाई 828 मीटर और इस इमारत को बनाने में 12,000 वर्कर और इंजीनियर्स को तकरीबन 6 साल लगे। 163 मंजिला इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक टन कंक्रीट और 34,000 टन सरिया का इस्तेमाल किया गया। इस बिल्डिंग को बनाने में $1.5 अरब का खर्च आया, यानी 11,000 करोड़। इस बिल्डिंग को दुबई की रेत पर खड़ा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको बनाने के लिए 192 स्टील पाइप जमीन में दंसाए गए और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि सीमेंट को बनाकर ऊपर भेजना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब सीमेंट ऊपर जाता था तो वहां तक पहुंचने से पहले सीमेंट सूख जाता, इसलिए बड़े बड़े पाइप इंस्टॉल कर दिए गए जिनका काम सीमेंट ऊपर ले जाना था। ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि बुर्ज खलीफा में लगने वाले सीमेंट का वजन 1 लाख हाथियों के बराबर था। जब बुर्ज खलीफा मुकम्मल हो गया तो इसके ऊपर 2400 ग्लास पैनल लगाए गए, जिसकी वजह से अंदर का दर्जा हरारत 100 डिग्री के नजदीक पहुंच गया, जहां इंसान का 10 सेकंड तक जिंदा रहना मुश्किल था। इस मसले का हल इंजीनियर्स ने निकाला, जिन्होंने खास किस्म का गिलास बनाया जो सूरज की यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ये गिलास बहुत महंगे थे, जिनका टोटल खर्च 3 अरब 60 करोड़ के करीब था। इनके इस गिलास पैनल को बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई। बुर्ज खलीफा एशिया और यूरोप के लोगों के लिए एक आइडियल स्पॉट है और इस पर मिनी एड चलाने के लिए 50 लाख का खर्च आता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का डिजाइन स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने बनाया है, जो हवाओं को अपने आप में कंफ्यूज करता है। अगर आप गौर करें तो बुर्ज खलीफा के ये तमाम डेक एक दूसरे के लेवल पर नहीं बनाए गए, बल्कि इनको एसिमेट्रिकली बनाया गया है, यानी हर डेक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी वजह से जब हवा बुर्ज खलीफा से टकराती है तो इसके हर फ्लोर के पीछे होने वाले रूटर्स या वाटर सीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती। यही वजह है कि दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग तेज हवाओं को कंफ्यूज करके पिछले 13 सालों से सही सलामत खड़ी है, फिर चाहे हवा नॉर्थ से आए या साउथ से। बुर्ज खलीफा का डिजाइन चारों तरफ से हवा को कंफ्यूज करता रहता है। नॉर्मली किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनने से पहले इसका कंप्लीट डिजाइन पहले तैयार किया जाता है, लेकिन बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी को भी मालूम नहीं था कि ये टावर कितनी ऊंचाई तक जाएगा। सबसे पहले इसकी हाइट 530 मीटर रखी गई, क्योंकि 2003 में जब बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, इस वक्त ताइवान में ताइपे 101 की कंस्ट्रक्शन अपने आखिरी फेज में थी। ताइपे 101 की हाइट 508 मीटर रखी गई थी, इसलिए बुर्ज खलीफा को पहले 530 मीटर तक बनाने का इरादा किया गया, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि 530 मीटर्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। इसलिए बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्होंने फैसला किया कि वो टावर की एक्चुअल हाइट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि अमार प्रॉपर्टीज ने आखिर तक दुनिया को कंफ्यूजन में ही रखा। 2003 में बताया गया कि बुर्ज दुबई, जो कि बुर्ज खलीफा का पहला नाम था, इसकी हाइट 530 मीटर होगी। 2004 में बताया गया कि अब इसको 570 मीटर तक बनाया जाएगा। 2005 में 710 मीटर, 2006 में 818 मीटर की हाइट बताई गई और आखिर में जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो बुर्ज खलीफा को 828 मीटर पर लाकर इसको रोका गया। यही वो इसकी कंप्लीट हाइट थी जो अमार प्रॉपर्टीज ने दुनिया से छुपा कर रखी, और इस बुर्ज खलीफा ने दुबई जैसे शहर को इकोनॉमिक बूस्ट दिया। बुर्ज खलीफा के स्पायर पर एक डिवाइस लगी होती है। ये डिवाइस पूरे दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से भी बचाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रेपर के टॉप पर लगी ये डिवाइस एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा होता है जो अपने आसपास बादलों में एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और लाइटनिंग अरेस्टर का अपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग अरेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर स्टील वायर के जरिए करोड़ों वाट्स के चार्ज को सेफली पूरी बिल्डिंग को बचाता हुआ जमीन के अंदर ले जाता है। आज हर रोज 10,000 टूरिस्ट इस बुर्ज खलीफा का विजिट करते हैं और इसकी 1 साल की एंट्री फीस को कैलकुलेट किया जाए तो $1 बिलियन बनता है।
ان تمام خصوصیات کی وجہ سے برج خلیفہ 14 ایئر گزر جانے کے باوجود بھی اپنے قد و قامت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب میں زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔